बात कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन की। ठीक, इनकैप्सुलेशन। ठीक, इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल शब्द से आपको पता चल रहा होगा। देखो इसके अंदर एक शब्द आ रहा है क्या, कैप्सूल या कैप्सुलेशन। कैप्सूल या कैप्सुलेशन को कहते हैं हम बाइंडिंग, रैपिंग। ठीक, बाइंडिंग या रैपिंग। ठीक है, एक मिनट। दिस इज नोन एज, हेलो, within encapsulation की। The word capsulation or capsule itself says that we are wrapping the things, we are binding the things in single thing unit। ठीक है, कैप्सूल आपने कभी देखा होगा, है ना। कैप्सूल दो कॉल से मिलके बना होता है। एक उसका कंटेनर होता है और एक उसका लिड होता है, यानी कि एक वो जिसके अंदर सामान रखा जा सके और एक उसका ढक्कन। दो पार्ट में होता है वो। ऐसा ही होता है ना, एक पार्ट बड़ा होता है, एक पार्ट छोटा होता है। ठीक, अगर उसका सरफेस देखा जाए या उसकी सरकमफेरेंस देखी जाए तो एक की सरकमफेरेंस दूसरे से थोड़ी सी छोटी होती है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर लग जाए। तो वो कैप्सूल के अंदर आपने देखा होगा कभी कभी छोटी 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 बहुत छोटी छोटी गोलियां होती हैं या फिर कुछ पाउडर फॉर्म में होता है। तो वो उसने कैप्सूल में चीजों को यानी कि मल्टीविटामिन्स को, मिनरल्स को बाइंड कर दिया। क्या करा उसने, रैपिंग द थिंग्स इन सिंगल यूनिट। आपको कह दिया जाए अगर कि विटामिन ई भी खाना है, आपको विटामिन B12 भी खाना है, आपको कैल्शियम भी खाना है, कुछ आयरन की गोलियां भी चाहिए, आपको फॉलिक एसिड भी चाहिए, तो आपको गोलियों का बहुत सारा अंबार से लगेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कह दिया जाए ये मल्टीविटामिन गोली है, ये आप खा लीजिए कैप्सूल, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा और जल्दी आप रिकवर हो जाओगे। तो वो आपके लिए काम आसान हो गया ना, क्योंकि वो सारी चीजों को उसने क्या कर दिया, रैप कर दिया एक सिंगल यूनिट में। रैपिंग द फील्ड्स एंड मेथड इन सिंगल यूनिट इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। कि फील्ड यानी कि जो आपके वो होते हैं वेरिएबल्स, और मेथड आप जान ही रहे हैं, मेथड्स। रैपिंग द फील्ड्स एंड वेरिएबल इन सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ठीक, 16 जुलाई से हुआ था ना हमारा बैच शुरू, है ना। अरे ये वाला नहीं, वो वाला नया जो बैच स्टार्ट हुआ है। चलिए तो आगे लिखना शुरू करते हैं। बाइंडिंग लिख दो, चाहे इस बात को रैपिंग लिख दो। बाइंडिंग या रैपिंग ऑफ डेटा। रैपिंग में क्या हुआ भाई, हाँ, ऑफ डेटा एंड, देखो डेटा किसको कहा है उसने, फील्ड्स को। ठीक, एंड corresponding methods into a single unit। सिंगल यूनिट यानी कि वही एक कैप्सूल की बात कर रहा है, इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। यहाँ तक किसी को कोई इशू, डेफिनेशन में बताओ, किसी को अगर किसी भी तरह का इशू हो तो पूछ सकते हो। हाँ बताओ। हाँ बस आप रैपिंग बोल दो चाहे बाइंडिंग बोल दो, उस टाइम जो याद आ जाए आपको। ठीक, या पुटिंग बोल दो, है ना, जो उस टाइम याद आ जाए। बस बताना ये है कि इन चीजों को एक जगह बांध दिया हमने। किसको, डेटा को, या फील्ड, डेटा को फील्ड भी कहते हैं, डेटा को और करस्पॉन्डिंग मेथड्स को। करस्पॉन्डिंग मेथड क्यों कह रहा है इसको ये, हाँ हाँ वो भी तो इनकैप्सुलेशन ही है। वो ये करस्पॉन्डिंग मेथड क्यों कह रहा है, हाँ, देखो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको भी, पहले छोटा सा करके विंडो आर, ताकि आपको वो करस्पॉन्डिंग शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाए। ठीक, अरे भाई देखिएगा क्या है। मान लो मैंने एक क्लास बनाई ABC। ठीक, और फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैंने इसके अंदर डाल दिया एक प्राइवेट इंट
बैलेंस, प्राइवेट इंट बैलेंस नाम का एक वेरिएबल डाल दिया, ठीक है। और प्राइवेट इंट, और भी कुछ बताओ भाई क्या क्या होता है। चलो ये स्ट्रिंग नेम डाल दिया, कैंडिडेट का नाम हो गया, ये भी नहीं चाह रहा मैं कि बाहर जाए। और बताओ क्या होता है प्राइवेट, अच्छा स्ट्रिंग की जगह डबल डाल देते थे, चलो कोई बात नहीं। प्राइवेट डबल, कुछ हम लोगों ने अगर एफडी करा रखी है तो एफडी में डाल दे रहा हूँ, ठीक। ये तीनों वेरिएबल मेरे इस क्लास से बाहर नहीं जा सकते, ये तो आपको मालूम है ना। लेकिन इन तीनों वेरिएबल को बाहर ले जाने के लिए इन्हीं तीनों वेरिएबल्स के क्या बनेंगे, गेटर और सेटर। जैसे कि पब्लिक, जैसे इंट टाइप का बैलेंस है तो इंट गेट बैलेंस, ऐसे करके आप डेफिनेशन अपने हिसाब से दे देंगे। और अगर बैलेंस को कुछ बढ़ाना है यानी कि कुछ जमा करना है तो पब्लिक इंट सेट बैलेंस, गेटर और सेटर हो गए ये लोग। और ये दो वेरिएबल और रह गए तो उनके लिए क्या करेंगे हम, हाँ कंट्रोल भी क्यों नहीं हो रहा भाई, ठीक। पब्लिक ये इंट नहीं है, ये तो स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग। अच्छा ये रिटर्न भी तो करेंगे, ये भी तो देखो, रिटर्न कुछ भी आप जो बैलेंस को रिटर्न कराना चाहते हो, ठीक। और सेट बैलेंस में भी चाहो तो आप यहाँ रिटर्न कराओगे, रिटर्न बैलेंस, और यहाँ से जो भी बैलेंस को सेट करना चाहोगे वो डालोगे, है ना, अमाउंट। ये समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही रिटर्न नेम को आप करा दोगे गेट नेम, गेट नेम से आपको नेम पता चल जाएगा, ठीक है। और सेट नेम से मान लो नेम में कोई चाहता है जी मेरा सरनेम अलग कर दिया जाए, अब ज़्यादातर गर्ल्स के शादी वाली होती है कि शादी के बाद सरनेम थोड़ा होना नहीं चाहिए वैसे ये, लेकिन बहुत पहले से चलता आ रहा था, पर ये होना नहीं चाहिए, ये नियम भी काफी दिनों पहले आ चुका है। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है उसका, डॉक्यूमेंट में नाम वही रह जाएगा तो, ठीक है। स्ट्रिंग सेट नेम, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, जो भी हम नेम और द अपडेटेड नेम, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। और रिटर्न कर दिया नेम, वो आप अपना लॉजिक लगा लेना, नेम इज इक्वल टू नेम प्लस सर नेम, इस तरह से करके, है ना, ये अपडेटेड नेम, ठीक। एक और आप बनाओगे, तीसरा वेरिएबल भी तो इस्तेमाल करना है, उसका नाम क्या है, एफ डी, ठीक। गेट एफ डी और रिटर्न कर देगा क्या, आपकी एफ डी जितनी भी अमाउंट की रही होगी। और ये क्या हो गई आपकी एफ डी, आप कभी बढ़वाना चाहते हो, नहीं जी इसी एफ डी में मेरा थोड़ा अमाउंट और बढ़ा दो, ठीक है, इस तरह से हुआ। और रिटर्न एफ डी, वो एफ डी इजिकल टू एफ डी प्लस अमाउंट आप कर लेंगे। मतलब मैं पूरा लॉजिक नहीं लिख रहा, बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इन तीन मेथड के, सॉरी तीन वेरिएबल के लिए आपके 6 मेथड बनाए जाएंगे जरूर, तभी तो ये बाहर जाके यूज होंगे। और ये हम कर क्यों रहे हैं, सिक्योरिटी की पर्पज से। प्राइवेट किस लिए करा हमने, फॉर सिक्योरिटी पर्पज। हाँ 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 उसको डबल कर दो यार, टाइपो एरर है उसको उतना मत ध्यान दो, लॉजिक समझो, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। तो करस्पॉन्डिंग क्यों कहा मैंने, आप मुझे बताएंगे ये दोनों मेथड किससे संबंधित हैं, इस वाले वेरिएबल से, है ना। क्या आप मुझे बताएंगे ये दोनों मेथड किससे संबंधित हैं, स्ट्रिंग नेम वाले वेरिएबल से। और ये दोनों मेथड किससे संबंधित हैं, तो इसीलिए कहा गया है रैपिंग या बाइंडिंग द डेटा, या बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेथड। कॉरस्पॉन्डिंग इसीलिए कहा है कि उस फील्ड से संबंधित कुछ ना कुछ मेथड जरूर बनाया होगा जो गेटर या सेटर रहा होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब दूसरी बात लिखवा देता हूँ, इफ एनी क्लास फॉलोज क्या, डेटा हाइडिंग एंड abstraction, ठीक, then
such type of class is said to be encapsulated class. यहां तक किसी को कोई इशू? विवेक, कोई इशू? ठीक चल रहा है ना सब? चलिए आगे बढ़े। क्या बताओ बताओ? ये तो बताया था मैंने, ये भी बताया था उस दिन। पूरी जो क्लास चली 1 घंटे की, इन दोनों पे ही तो चली। देखी नहीं थी क्या क्लास? आए थे? फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं घर आके तो नहीं बता पाऊंगा। उस दिन जो क्लास चली थी इन दोनों पे ही चली थी, ठीक है? क्लास देख लिया करो, वीडियो तो शायद उसी दिन कर दिया होगा शेयर, कर दिया था ना? फिर ऐसे कैसे काम चल रहा है भाई? अच्छा, तुमने ही अपलोड किया था? वाह, अपलोड करना याद रहता है लेकिन उसे देख भी लिया करो थोड़ा बहुत। ऐसे कैसे होगा भाई? ठीक है, चलिएगा। अच्छा, इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज चलिए, एडवांटेज क्या है? वी कैन सिक्योरिटी मिल गई, और देखो इन दोनों को मिला के अचीव हो जा रहा है तो क्या और हो गया होगा? एनहेंसमेंट विल बिकम इजी, वही सारे पॉइंट आएंगे। और मेंटेनेबिलिटी बढ़ा देता है, और मॉड्यूलरिटी बढ़ा देता है, और किसकी ये सब बातें हो किसकी रही हैं? एप्लीकेशंस की, प्रोडक्ट की, प्रोजेक्ट की, सॉफ्टवेयर की। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट की, अपने आप समझो इस चीज को, ठीक? और क्या बढ़ा देता है? फ्लेक्सिबिलिटी, उस दिन बताया था ना, टू द एंड यूजर। एंड यूजर कौन होते हैं? जो यूज करने वाले होते हैं, लास्ट में जिसके हाथ में आएगा। मान लो मैंने क्या खरीदा, ऐसा मान सोचो मैंने कि जूते खरीदे, सपोज करो मैंने जूते खरीदे, ठीक? वो जूते खरीद के तो मैं लाया दुकान से, पर मैंने गिफ्ट कर दिया अपने भाई को। तो एंड यूजर मैं रहा या मेरा भाई? जो इस्तेमाल करेगा वो रहेगा, ठीक? बस यही है, एक आध डिसएडवांटेज लिख लो। डिसएडवांटेज आप खुद बताओगे, बताओ भाई। मैंने लाया, मैंने नहीं पहना, भाई हे भगवान, अभी जूते में ही अड़े हो? अरे भाई वो तो एग्जाम्पल था। क्या होगा? स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज करा होगा, ठीक है? स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होगा आपने, या कॉम्प्रोमाइजेशन विद स्पीड, या स्पीड लेस हो जाएगी, डिक्रीज द स्पीड, है ना? स्पीड या डिक्रीज द स्पीड, या प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा ना। डायरेक्ट जो इस्तेमाल किया जा सकता था अब किसी और थर्ड मतलब पार्टी के थ्रू इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि मेथड के थ्रू इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? या एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। ओहो, क्या लिख दिया ये? या एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आप देखिएगा ये 3 वेरिएबल के चक्कर में कितना सारा कोड हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं हम? इंक्रीज द लेंथ ऑफ कोड। कोड की लेंथ बढ़ जाएगी, कोड की लेंथ बढ़ गई, और वो टाइम वाला तो हो ही गया ना, स्पीड या प्रोसेस में आ गया ना। और बताओ, एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग
getter and setter for every member नहीं कहेंगे, यहाँ डेटा या फील्ड कहेंगे। ठीक है, हर एक फील्ड के लिए हमें गेटर और सेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सब क्या है इसके डिसएडवांटेज। किसी ने कहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी इसके अंदर। कॉम्प्लेक्सिटी तो खैर आसान हो जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो सीधे से पता चल रहा है गेट नेम सेट नेम, ये तो और आसान हो गया काम हमारा ना, कि गेट नेम मतलब नाम लेके आ रहा है, सेट नेम नाम के अंदर कुछ चेंज कर रहा है। ये थोड़ा सा आसान हो गया, बल्कि कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। ठीक, लेकिन कोड तो बढ़ गया, इंक्रीज कर दिया उसने क्या, लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड इंक्रीज हो गया तो सीधी सी बात है स्लो एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक, चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिल्ट्रेशन का ही एक एग्जांपल लेते हैं, फिल्ट्रेशन का। ठीक भाई, हमने चाय बनाई, ठीक, चाय को बिना सीप के ऐसे ही ग्लास में उतारा, थोड़ा सा रखा और पीना शुरू कर दिया, ऊपर ऊपर से पी लिया, तो क्योंकि हम जान रहे हैं तब तक उसकी चाय पत्ती नीचे बैठ चुकी होगी, है ना। तो चाय पीने के प्रोसेस में ये सबसे ज्यादा स्पीड काम हुआ। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं जी, छान के दो, फिल्टर लगाओ, इसके जो अशुद्धियां हैं इन्हें बाहर ही रहने दो, मैं लास्ट तक की बूंद का भी इंजॉयमेंट लेना चाहता हूँ। तो ऐसा उसने किया, ठीक, एक फिल्टर लगा दिया। किसी दूसरे ने कहा नहीं जी, इसमें भी बारीक कण रह गए हैं, इसे दोबारा से और बारीक वाली सीप यानी कि छलनी में छान दो। तो दोबारा फिल्टर लगा उसका। तो ये दो दो बार फिल्टर करने में जो टाइम लगा, क्या चाय उतनी जल्दी आ पाएगी आपके सामने? नहीं आ पाएगी। यानी कि जितना आप, ऐसा साधारण सी भाषा में कहो, जितना आप उसके अंदर टिटम्मा लगाओगे उतना टाइम बढ़ जाएगा, पर चीज अच्छी आएगी आपके पास, ये तो है। सिक्योरिटी भले ही बढ़ रही है, सिक्योरिटी तो बढ़ रही है, लेकिन स्पीड के साथ आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होगा। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि जिस चीज के साथ अगर आपको कुछ अच्छा हो जा रहा है तो उसका नुकसान भी है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कभी ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग मनुष्य में पुरुष, ये देखो फालतू की बात है लेकिन फिर भी लॉजिक बिठाने के लिए दिमाग में बता देता हूँ। तो एनकैप्सुलेशन हमारा कितने तरीके का होता है, कल मैंने आपको थोड़ा सा हिंट तो दिया ही था। एक टाइटली एनकैप्सुलेटेड क्लास और एक नॉर्मल एनकैप्सुलेटेड क्लास। भाई जैसे भी आप बनाते हैं हमेशा वो नॉर्मल एनकैप्सुलेटेड क्लास है, क्योंकि हमने रैप तो करा ही है सब कुछ एक सिंगल यूनिट में। तो वो क्या है आपकी नॉर्मल इनकैप्सुलेटेड क्लास, बट टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास के साथ कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, वही मैं आपको लिखवा रहा हूं। नॉर्मल इनकैप्सुलेटेड क्लास में तो किसी को कोई इशू नहीं है, जैसी क्लास आप बनाते आ रहे हो उसमें मेथड डालते हो, वेरिएबल्स डालते हो, वो क्या है आपकी नॉर्मल इनकैप्सुलेटेड क्लास। परंतु उसके साथ अब मैं जो कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं, ऐसा कुछ कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी आपकी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। ठीक, ए क्लास इज said to be tightly encapsulated if and only if every variable, यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, every variable of variable वही फील्ड और डेटा, that class declared as प्राइवेट। अगर हर एक वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो उस क्लास से बाहर जा नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो वो क्या हो गई आपकी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। गेटर और सेटर 100% बनाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, हाँ बोलो। अच्छा, ये जो गेटर और सेटर हमने बनाए हैं, एक मिनट, ये जो गेटर और सेटर हमने बनाए हैं, अच्छा आपने कभी एक बार भी ये नहीं पूछा कि सर आपने कहा डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन दोनों अगर लग जाएं तो आपका वो हो जा रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, एनकैप्सुलेशन। प्राइवेट वाले कीवर्ड से तो हम मान रहे हैं, चलो सर आपने ये वाली बात कर दी कि भैया इंटरनल इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा पा रही,
जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विस वाली बात कहाँ है यहाँ पर? यही चीज जितने भी हैं ये, जब मैं जान रहा हूं कि इतने वेरिएबल है, इतने मेथड बनेंगे, यही चीज जो है मैं अगर डाल दूं किसी इंटरफेस में, और इंटरफेस का नाम लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दो XYZ, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम रहा होगा अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और इंटरफेस भी ना डाल के मैं चलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डाल देता हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये डाल दे रहा हूँ सारे के सारे, और कुछ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता, कुछ को दे देता हूँ, और इस वाली क्लास से कह देता हूँ कि भैया आप ही यूज कर रहे हो तो आप इनको क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। तो आ गया ना वो वाला कॉन्सेप्ट भी, कौन सा वाला, with the help of interface or abstract class we can achieve what, क्या अचीव कर पा रहे थे, एब्स्ट्रैक्शन। भूल गए यार, उसने तो कितनी बार बताया, बोल बोल के पढ़ के नहीं आया क्या आज, यहीं रुक दूं क्या? सर ने ज्यादा ताकत खर्च करवा दिया आपकी आज, हैं? एक्सटेंड्स करेंगे ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर वो इंटरफेस होता तो हम इम्प्लीमेंट्स करते, क्लास क्लास के बीच में एक्सटेंड्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरफेस होगा तो वो आपका बात सही है, फिर इम्प्लीमेंट चलेगा, ठीक है। तो यही उसका कहने का मतलब था, अगर हर एक वेरिएबल उस क्लास का डिक्लेयर हो जाए कैसा, प्राइवेट, देन क्या हो जाएगा, वो कहलाएगी आपकी क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, ठीक है। अच्छा, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास वो कहलाएगी, हमेशा कहलाएगी, चाहे ये भी बात लिखवा देता हूँ, क्योंकि आपको अगर ऐसे लग रहा होगा कि हर एक वेरिएबल का ये भी बनाना जरूरी है, नहीं, मैं भी ये भी लिखवा दे रहा हूँ, वेदर द वेरिएबल हैज getter and setter methods or not, चाहे उसमें getter setter मेथड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट है ना, प्राइवेट होते ही क्या हो गया वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, ठीक है। गेटर और सेटर तो हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं कि आगे ले जाके यूज कर ले, ठीक। तो उसलिए कहा गया है क्या कि उसमें गेटर और सेटर हो या ना हो, एंड वेदर दीज गेटर एंड सेटर, देखो यहाँ मैंने एक पब्लिक शिफ्ट शब्द इस्तेमाल किया था, इसके बारे में भी बता दूं, क्योंकि हो सकता है आप इस पब्लिक से कंफ्यूज हो जाओ और इंटरव्यूअर को ये कह दो कि भैया जब तक पब्लिक गेटर और सेटर नहीं बनाएंगे तब तक हमारा हो नहीं सकता, ये भी पूरी बात सत्य नहीं है। वेदर दीज गेटर एंड सेटर डिक्लेयर्ड पब्लिक और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दीज आर नॉट, दीज चेक्स, चेक्स लगा दो, या दीज चेक्स लगा दो, दीज चेक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास होने के लिए ये दो चेक जो बताए हैं मैंने, ये जरूरी नहीं है, चाहे आपके गेटर सेटर हो या ना हो, चाहे आपके गेटर सेटर पब्लिक हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट है ना हर एक वेरिएबल, अगर प्राइवेट है हर एक वेरिएबल तो दैट क्लास इज सेट टू बी एज व्हाट, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। अभी मैं कुछ एग्जांपल बना के दिखाऊंगा, आप मुझे इसी एग्जांपल के अंदर बताइएगा। देखो मैंने आपको वो सिखा दिया था, याद होगा, एक्सटेंड से सिखा दिया था, एक्सटेंड्स, वही एक्सटेंड्स का इस्तेमाल मैं करके बताऊंगा। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल ना हो जाए जो जिसकी बाहर जा सकने की संभावना हो, अगर जा सकने की संभावना जरा सी भी है, 1% भी है या 0.1% भी है, तो वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं है, यानी कि कोई वेरिएबल ऐसा ना हो जो कि क्या हो, पब्लिक या डिफॉल्ट, प्राइवेट के अलावा कुछ और ना हो उसका मॉडिफायर। मान लो मैंने 3 क्लास बना ले रहा हूँ, एक क्लास ए है, ठीक, इस क्लास ए के अंदर क्या है, यहाँ नीचे कर लेते हैं इसको, इस क्लास ए के अंदर मैंने डाल दिया प्राइवेट इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक, और इस क्लास को बंद कर दिया। एक और क्लास बना लेते हैं क्लास बी, और क्लास बी कहती है मैं एक्सटेंड्स कर लेता हूं
क्लास ए को, और डेफिनेशन दे देते हैं भैया, यहाँ दे दिया उसने, इंट वाई इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी नंबर दे दो उसके अंदर 20, और एक और क्लास ले लो क्लास सी, और क्लास सी कर ले रही है एक्सटेंड्स किसको, ए को, ठीक। और इसके अंदर हमने डाल दिया प्राइवेट इंट जेड इज इक्वल टू 5, और अब इनको बंद कर देते हैं। इन तीनों क्लास को देखो ध्यान से, ये तीनों क्लास दिख रही हैं, ध्यान से देख रहे हो। मैं थोड़ा सा कोड को और ऊपर कर देता हूँ ताकि तीनों क्लास एक जगह इकट्ठी हो जाए। हाँ बस ठीक है, दिख रही है। अब आप मुझे बताइएगा इन तीनों क्लास में से कौन सी वाली टाइटली इनकैप्सुलेटेड है और कौन सी वाली टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं है। क्लास ए क्या है, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है। क्लास बी क्यों नहीं है, हाँ वेरी गुड, वो प्राइवेट नहीं है, उसका ये वेरिएबल डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट तो विद इन अ पैकेज जा सकता है ना। अच्छा याद है ना वो मैंने बनाया था एक एक्सेसिबिलिटी चार्ट वाला। हाँ अब ये वाला बताओ, सी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ऐसे कोई नहीं। सी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है सुजल या नहीं, लेकिन एक्सटेंड तो ए को कर रहा है, बी वाला भी कर रहा था, पर बी वाला तो अपने आप की वजह से ही गड़बड़ हो गया। ये बताएंगे हमें प्रकाश, सी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है या नहीं है, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन मान लो मैंने यहाँ से ए हटा के ऐसे बी कर दिया होता तब, कहाँ नहीं लगा, लगा तो है बी। वेरी गुड, चलो आपके समझ में आया, अच्छी बात है। विकास ये बताओ टाइटली इनकैप्सुलेटेड है सी वाली क्लास या नहीं, क्यों, क्या नहीं है प्राइवेट, क्लास को थोड़ी प्राइवेट होना पड़ता है यार, उसके डेटा को ही तो होना पड़ता है। यहाँ साफ साफ तो लिखवा रखा है, कहाँ की डेफिनेशन ऊपर है, ये रही, साफ साफ तो लिखवा रखा है एवरी, देखो यहाँ मैंने डेटा भी नहीं लिखा, मैंने तो साफ साफ वेरिएबल ही लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। एवरी वेरिएबल ऑफ दैट क्लास डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, कभी तो वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड है, ध्यान नहीं दे रहे विकास आप। प्रियांशु ये क्लास सी के बारे में बताओ मुझे, क्या बताना है, हाँ है या नहीं, क्यों है, दूसरा कहाँ है, वेरी गुड। रितेश ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास क्यों है, अब ये बताना है सिर्फ, ये प्राइवेट लगा है सिर्फ इसकी वजह से एक्सटेंड हो रही है ए क्लास, अब सीधे जाएगा ए के पास, ये भी टाइटली इनकैप्सुलेटेड है, इसीलिए ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड है। अंशु क्यों है ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, वेरी गुड, सारे फील्ड्स या सारे वेरिएबल सी के भी और ए के भी क्या हैं, प्राइवेट। विवेक अब ये बताइएगा टाइटली इनकैप्सुलेटेड है या नहीं, अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कहाँ पे, यहाँ नहीं है, देखो इसका तो भले ही प्राइवेट है वेरिएबल, लेकिन इसने एक्सटेंड कर लिया किसको, बी के पास गया और देखा अरे यहाँ तो डेटा लूज होने का चांस है तो डिफॉल्ट है ये, तो इसका मतलब भाई नहीं है, उसकी जितनी भी पेरेंट क्लास है सभी टाइटली होनी चाहिए थी तभी वो टाइटली है, अन्यथा वो नहीं है। अच्छा चलिएगा मान लो मैंने इसको कर दिया
प्राइवेट, और इसका प्राइवेट हटा दिया। अब बताओ कौन सी क्लास टाइटली एनकैप्सुलेटेड है जितेंद्र? सी वाली टाइटली एनकैप्सुलेटेड है। कैसे है ये बताओ मुझे। ये प्राइवेट है मान लिया, लेकिन इसने एक्सटेंड करा किसको? बी को। बी के पास गया, मान लिया ये भी प्राइवेट है और कोई दिक्कत नहीं, डेटा हमारा बाहर जाने का चांस नहीं है, लेकिन इसने एक्सटेंड कर लिया किसको? ए को। यहाँ से तो डेटा बाहर जा सकता है, तो इसमें से कोई सी भी क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है, क्योंकि डेटा लूज होने के चांस दिख तो गए भाई। भले ही यहाँ से नहीं जा रहा मेरा डेटा बाहर, पर इसने ए को एक्सटेंड कर लिया और ये रहा, ये ले जाएगा बाहर। हाँ, अगर जिसको एक्सटेंड कर रहे हो उसे भी टाइटली इनकैप्सुलेटेड होना चाहिए था, तब जाकर के उसे हम कहेंगे क्या? टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, अन्यथा नहीं कह सकते। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? टाइटल इनकैप्सुलेशन में कोई प्रॉब्लम? बस सीधी सी बात है भैया, जितनी भी क्लास एक्सटेंड हो रही है सबको ध्यान से देख लो, सब प्राइवेट होने चाहिए, डेटा बाहर जाने का चांस कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। सर अगर मान लीजिए ये जो है प्राइवेट है, हाँ, तो सारी टाइटल इनकैप्सुलेटेड हो जाएंगी। आप लेकिन ये एक्सटेंड करें किसी अनदर किसको? ये डी हो गया सर, चलो एक्सटेंड कर लिया, इसने डी को कर लिया, और डी में क्या पढ़ा है ये भी बता दो आप। क्या डी में मान लो ये रहा, एक क्लास हो गई डी, ये प्राइवेट डी है, ये डी हो गई, और इसमें प्राइवेट नहीं है। हाँ, तब भी कोई क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, ये जाएगा बी के पास, ठीक है, बी सिक्योर है, कोई बात नहीं। ये जाएगा ए के पास, ठीक है, ए सिक्योर है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जाएगा डी के पास, डी सिक्योर है, नहीं है। सिर्फ इसकी वजह से सारी की सारी क्या हो गई ना? इनकैप्सुलेटेड तो है, इनकैप्सुलेटेड तो है भाई, ऐसे नहीं कहोगे। इनकैप्सुलेशन तो है, टाइटली इनकैप्सुलेशन नहीं है, नॉर्मल इनकैप्सुलेशन है ये, लेकिन टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं है। आया समझ में? हाँ, जहां तक जा सकता है इन डेप्थ वहां तक चेक करेगा, कहीं से कहीं तक डेटा लूज होने के चांस नहीं होने चाहिए, चाहे भले ही मेरा ऐसे हो जाए, प्राइवेट ए इज इक्वल, सॉरी इंट ए इज इक्वल टू कुछ डाल दो, प्राइवेट इंट बी इज इक्वल टू कुछ डाल दो, भले ही ये दोनों प्राइवेट है, पर एक तो है ऐसा जो जा सकता है बाहर। हाँ, टाइटली इनकैप्सुलेशन के लिए आपका डेटा बाहर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बाहर आप कैसे लेके जाओगे वो आप जान ही रहे हैं, खुद अपना गेटर और सेटर बनाएंगे। भाई गेटर तो डेटा बाहर भेजने के लिए, और सेटर इंटरनल डेटा के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करने के लिए। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? ये यहाँ तक रहने देते हैं इसको। एक टॉपिक है इनकैप्सुलेशन, मतलब हो गया आपका, मतलब ऊप्स का पहला पिलर आपका हो गया, ऊप्स का फर्स्ट पिलर आपका हो गया। आप सोचो, अगर आपसे इंटरव्यूअर ने ये पूछ लिया कि कैन यू टेल मी ऊप्स कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, या कैन यू टेल मी ब्यूटी ऑफ जावा, ठीक, हाँ, तो आप केवल इनकैप्सुलेशन पे इतना सारा बोल सकते हो। पहला तो डेटा हाइडिंग ही आप उसको बता दोगे इतना सारा कुछ, फिर दूसरा आप एब्स्ट्रैक्शन में बता दोगे, तीसरा आप इनकैप्सुलेशन में बता दोगे। मतलब आप कहेंगे जावा इज हैविंग 3 बेसिक पिलर बाय विच जावा इज नोन एज object oriented programming language. So those basic pillars are encapsulation, inheritance and polymorphism. Now come to the encapsulation. For encapsulation I am explaining some of the topic like data hiding and abstraction. बता दो उसको। अब उसके बाद encapsulation पे आ जाओ, फिर बता दो where we are achieving data hiding and abstraction, then automatically we are getting encapsulation. So encapsulation is also divided into 2 parts, normal encapsulated class and tightly encapsulated class. tightly के लिए बता दो, खत्म पहला पिलर, ठीक।
सेकंड पिलर बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पिलर में जावा की और खास बातें हैं, बहुत ज्यादा अच्छी ब्यूटी है। सेकंड पिलर हो गया आपका इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस जब भी मैं कराता हूं तो कोशिश मेरी ये होती है कि आपको ज्यादातर सारे तरीके के इनहेरिटेंस के बारे में बता दूं। हालांकि हम लोग जो यहाँ करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर लेंगे, या हायरार्किकल इनहेरिटेंस कर लेंगे, या सिंगल इनहेरिटेंस, इन्हीं तीन तरह की बात करेंगे। लेकिन इंटरव्यूअर के सामने आपको बोलने के लिए कुछ तो मसाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, हाइब्रिड इनहेरिटेंस आप इस्तेमाल करते नहीं हो, ठीक, परंतु इंटरव्यूअर आपसे जानबूझ के पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड इनहेरिटेंस, या उसका दूसरा नाम बता देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस, या उसका तीसरा नाम बता देता हूँ, व्हाट इज द डायमंड प्रॉब्लम। ये तीन तरीके से पूछ सकता है वो, डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड इस तरह का बनता है ना यार, कहाँ गया वो मेरा वर्ड, ये रहा, इंसर्ट। हम जितने भी शेप्स की बात करते हैं, उस शेप में डायमंड, इस शेप को हम कहते हैं, इस शेप को हम क्या कहते हैं मालूम है? डायमंड शेप। तो वही पूछेगा कि व्हाट इज द डायमंड प्रॉब्लम। तो यही शेप बना के आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप भी अगर इंटरव्यू फेस टू फेस हो रहा होगा तो शान से उससे कह देना मुझे कॉपी और पेंसिल, तो अभी बता देता हूँ आपको, ठीक। लेकिन पहले पढ़ के चले जाना, पता चल रहा है कॉपी पेन मांग लिया। चलिए अभी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वो एक नया फ्रेश टॉपिक है। बस इतना मैं बता देता हूँ, इनहेरिटेंस को हम एक नाम से और जानते हैं, पूछ सकता है इंटरव्यूअर को नाम भी। इनहेरिटेंस को हम इज अ रिलेशनशिप नाम से जानते हैं, इज अ रिलेशनशिप। अब इज अ रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, ठीक, ए बी का पेरेंट है या बी ए का चाइल्ड है, तो बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए, बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए। सो इज अ जो ये शब्द आ गया, इसलिए उसको कहते हैं इज अ रिलेशनशिप। इसको क्या कहा जाता है? इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस का दूसरा नाम है, ठीक। बस यहीं तक रखते हैं, कल इनहेरिटेंस आपका शुरू। एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा तो दिया मैंने, चौथा पिलर। माय डियर, जब मैंने एब्स्ट्रैक्शन उसी में कवर कर दिया, और उससे ज्यादा कहीं कोई बता ही नहीं सकता जितना एब्स्ट्रैक्शन में मैंने बता दिया। जावा की आप देखिएगा ब्लैक बुक भी लेके आ जाओ, ठीक, डीप लर्निंग जावा लेके आ जाओ, कोई सी भी लेके आ जाओ, उससे ज्यादा कोई बता तो दे, मैं भी जान जाऊं भाई कहाँ से बताएगा आपको। मर्जी है आपकी, मैंने तो आपका काम आसान करने के लिए थ्री पिलर बताया, क्योंकि ये जो है पिलर चौथा, वो इनकैप्सुलेशन के अंदर कवर हो जा रहा है, इसलिए मैं हमेशा थ्री पिलर्स की बात करता हूँ। क्योंकि आप तीसरे पिलर में बता तो रहे हो डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, अब उसे चाहे इसके अंदर कवर करके बता दो या अलग से बता दो जी एब्स्ट्रैक्शन भी है एक पिलर, उसमें भी तो यही बताओगे। क्यों मानेगा गलत? आपने जैसे ही इनकैप्सुलेशन का नाम ले दिया और उसके अंदर डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन बता दिया, वो शांत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन आ तो गया इनकैप्सुलेशन में, वो समझ जाएगा कि यार ठीक तो कह रहा है, और क्या। क्योंकि जब कभी भी आप चौथा पिलर पढ़ रहे होंगे ना अलग से, वहां इनकैप्सुलेशन का जिक्र जरूर डालेगा वो। अब जब वहां वो अलग से डाल रहा है तो हमने इनकैप्सुलेशन में ही कवर कर दिया उसको, और क्या, वही है। क्योंकि आपको ये सारे देखो, मैंने चौथा पिलर इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आप भूल जाओ कभी, डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन इज इक्वल टू इनकैप्सुलेशन। मैंने जानबूझ के तीन पिलर बताया कि ये वाला फॉर्मूला आप जरूर बताओ, उसे जानबूझ के बताओ, ठीक है। चलिए यहीं तक।